चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं डिस्टेंस एक क्लास 9th के बच्चों का ये महत्वपूर्ण मॉडल सेट। क्लास 9th के बच्चों का देखिए डिस्टेंस ये इंग्लिश का पेपर है और पूरा डिस्कशन आप लोग के साथ होने वाला। देखिए एनुअल एग्जामिनेशन का डिस्टेंस, ठीक है ना। एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 का ये पेपर है, लेकिन यहाँ से आपको 23-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको आइडियाज मिलने वाले हैं, ठीक है। और कहीं कभी देखिए मैंने कुछ पिछली बार देखा था कि कुछ हाफ ईयरली एग्जाम थे, जो मैं पेपर दिया था सेम टू सेम वही पेपर जो है इस बार के हाफ ईयरली में मिल गया। तो कोई जरूरी नहीं है, किस हो सकता है कुछ बच्चों के एग्जाम पर जो है यही पेपर मिल जाए। तो एनुअल के जो भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहेंगे। तो बढ़ते हैं क्लास 9th के इस महत्वपूर्ण लेक्चर को लेकर इंग्लिश के, और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए हम लोग यहाँ पर जब बढ़ते हैं तो सेक्शन ए में जो आप लोग का है, तो उसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है आप लोग को। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द ऑप्शन दैट फॉलोज। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो एक भारत के महान नेता थे। ऑल द कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। देखिए जो हमारे देश के लोग हैं इन्हें क्या कहते थे, नेताजी के नाम से इन्हें बुलाते हैं। बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ फॉर फ्रीडम, क्योंकि वो लोग आज़ादी के लिए आज़ादी के लिए उन्होंने सभी को सही रास्ते पर लाया, सही मार्गदर्शन किया, तो इसलिए देखिए नेताजी नाम दिया गया। ही वॉज imprisoned many times but he soon found out that more efforts should be made to make India free। देखिए ही वॉज इम्प्रिजन्ड, वो कई बार मतलब उन्हें जेल हुआ, मेनी टाइम्स बहुत बार। सून फाउंड आउट टू मोर इफर्ट्स, लेकिन उन्हें प्रयास नहीं छोड़ा। मेक इंडिया फ्री, भारत को फ्री कराने में उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रयास को छोड़ा नहीं, पूरा प्रयास किया उन्होंने। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब ब्रिटिश की जो पावर थी, क्षमता थी, वो कमजोर पड़ने गई सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। तो ही थॉट ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो मतलब है यहाँ पर ये सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है ये आपका। हु वाज सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा पहला वाला ही हो जाएगा, लीडर। देखिए जब उसमें आप पढ़ रहे थे ऊपर तो ऊपर ही दिया था कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, देखिए यहीं पर ग्रेट लीडर। तो मिला ना आप लोग को पहले प्रश्न का एक नंबर, तो आपको ऐसे ही फिक्स हो गया। चलिए बढ़ते आगे यहाँ पर। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस स्टेटमेंट टू हिज कंट्रीमैन। देखिए नेताजी ने इस बात को कहा था, ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस बात को कहा था, गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये जो कथन है वो नेताजी का है, ठीक है। नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस जी का है। इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो देखिए ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो इंडियन नेशनल आर्मी को जो ऑर्गेनाइज किया हुआ था वो सुभाष चंद्र बोस जी थे, ठीक है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। सी हैज टू द पार्टी, तो देखिए गो वेंट गॉन, तो देखिए जब हैज होता है तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो सी हैज गॉन टू द पार्टी, शी हैज गॉन टू द पार्टी, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ए पर्सन हु टीच द स्टूडेंट इज कॉल्ड, देखिए एक पर्सन वह व्यक्ति जो कि विद्यार्थियों को पढ़ाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग टीचर बोलते हैं। सीधा सीधा हो जाएगा आपका। इट वॉज इट वॉज बिन रैनिंग, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंस, ठीक है। निश्चित समय के लिए जो सर्टेन टाइम होता है तो उसके लिए हम लोग सिंस लगाते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट, तो सर्वेंट देखिए SERVANT जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर डिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्ट, तो हो चुका है। रीऑर्डर द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। हार्ड वर्किंग इज वेरी मदर माई मदर इज वेरी हार्ड वर्किंग, देखिए ये आपका जो होगा सीधा सीधा हो जाएगा माई मदर। तो यहाँ पर देखिए माई पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरे पर हो जाएगा, ये चौथे पर, ये पांचवे पर। तो माई मदर इज वेरी हार्ड वर्किंग जो होगा इस सेंटेंस का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर नोटिस अब्दुल कलाम वाज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्टर्न वाइल मद्रास स्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए पहला ही प्रश्न आप लोग का हो गया। देखिए पहला ही प्रश्न, वेयर वाज द अब्दुल कलाम बॉर्न।
देखिए डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है रामेश्वरम, ठीक है ना। तो रामेश्वरम जो होगा इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदर हिज फादर Zainuddin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a tried generosity of spirit. He had an idol helpmate in his mother आसिया माँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इनकी माँ से पूछा गया कलाम की मदर का जो नाम क्या था। तो देखिए मिल गया आपका यहाँ पर सीधे सीधे आपका देखिए इसी में दिया गया ना यहाँ पर। तो सीधे सीधे आपका देखिए यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन विच स्टेट वाज संतोष बॉर्न। ये कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये तो मेरे ही बारे में पूछ दिया संतोष, तो ये तो मेरा तो यूपी हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है देखा जाए एक बार, संतोष अब्दुल कलाम जी के बारे में पूछना चाहिए। चलिए इसको हम लोग रखते हैं इस प्रश्न को। मेरिया वाज पिक्ड ऑफ द, देखिए करेक्ट ऑप्शन है, हो सकता है चैप्टर में से चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर देखिए कौन है कैसे है, प्रश्न को देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का प्रश्न दिया गया। हाँ चलिए ये देखिए सेक्शन बी में आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी देखिए प्रश्न है नरेंद्र दामोदर दास मोदी वाज बॉर्न 17 सितंबर 1958 वडनगर इन मैसना डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, ठीक है ना। नेक्स्ट 26 मई 26 मई 2014 एट द राष्ट्रपति भवन। हिज फादर नेम इज दामोदर दास मूलचंद मोदी and his mother name is Hiraben. When he was only 8 years old, he joined RSS. He is completely devoted to his work. He is the most skilled and capable political leader of India. Write the full name of the our Prime Minister. ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो देखिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री का पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। When did मोदी जी टेक द ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए कब लिए थे उन्होंने, तो यहाँ पर ना ओथ इज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 26 मई 2014 यानी 2014, 26 मई 2014 को। राइट द नेम ऑफ द मोदीज पेरेंट्स। तो मोदी जी के माता पिता का नाम देखिए पूछ रहा है, तो माँ का नाम और पिता का नाम दिया ही गया है। देखिए यहाँ हीराबेन दिया गया है और यहाँ पर दामोदर दास मूलचंद मोदी, ठीक है ना, इस फादर एंड मदर नेम। तो कंप्लीट करना देखिए इस सेंटेंस को, तो ले लीजिएगा डिस्टेंस, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका। राइट लिखना है, राइट इन ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर 500 रुपीज फॉर बाइंग बुक्स, और राइट ए लेटर टू योर कॉलेज प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 days लीव टू अटेंड यू एल्डर सिस्टर मैरिज, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड पर इंट्रोडक्शन देना यहाँ पर। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आप देखिए आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई लाइक ऑफ ऑल देम। इंट्रोडक्शन में आप स्टार्ट करेंगे, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से मित्र हैं। आई लाइक ऑफ ऑल देम, मैं उन सभी को पसंद करता हूँ, बट फलाने इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। हिज ड्रेस एंड हैबिट लिख दीजिए, हिज हैबिट लिखिए, हिज क्वालिटी लिखिए। माई फेवरेट टीचर में देखिए वही बात है, आई नो मेनी टीचर्स, आई लाइक ऑफ ऑल देम, ठीक है ना। बट फलाने इज माई बेस्ट टीचर, फिर हिज बिहेवियर, हिज मेथड ऑफ टीचिंग, हिज क्वालिटीज, सीधा सीधा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मोहन सेड टू सोहन आई एम हैप्पी टुडे। मोहन टोल्ड सोहन, मोहन क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड सोहन हो जाएगा। कामा इनवर्ट कामा हटा के दैट हो जाएगा, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार तो मोहन, तो यहाँ ही हो जाएगा, ही के साथ यहाँ पर हो जाएगा आई एम हैप्पी, तो ही वॉज हैप्पी टुडे के जहाँ हो जाएगा आपका दैट डे। ए हंटर किल्स एन एलिफेंट, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एन एलिफेंट है, तो एन एलिफेंट जो है वो एक्टिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो वहां पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एन एलिफेंट किल्स की जगह पर इज हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। एन एलिफेंट इज किल्ड बाई अ हंटर, एन एलिफेंट इज किल्ड बाई अ हंटर, ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें जो है वो आपका कैपिटल लेटर लगाना है, फंक्चुएट करना है इसको। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करना है। यहाँ पर आपको अशोक एक महान राजा थे, अशोक वाज ए ग्रेट लीडर, ठीक है, या ग्रेट किंग,
अशोक वाज ए ग्रेट एम्परर, ठीक है ना, अशोक वाज ए ग्रेट एम्परर। हिज कैपिटल इज हिज कैपिटल वाज पटना, पटनी लिखा है यहाँ पर, तो इसको पटनी मत करिएगा, इसको पटना रख दीजिएगा, ठीक है। आज पटना बिहार की राजधानी है। टुडे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। कलिंग विजय के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। आफ्टर कलिंग वार, ठीक है ना, छोड़ दिए थे। अब्दुल कलाम पेरेंट्स, राइट द नेम्स ऑफ द अब्दुल कलाम पेरेंट्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया है, लेकिन उसका देखिए ऊपर आंसर ऊपर ही दे दिया था आप लोगों को, ठीक है। वहीं पर से कई पेपर में देखिए आपका उधर भी काम हो गया, उत्तर में दम आसानी से, ठीक है ना। संतोष एट जयपुर दैट संतोष ज्वाइंड, what was the name of the school at Jaipur that Santosh joined, or mention Maria's hobbies as are described in lesson। छठवा देखिए क्या है, answer any one of the following in about 16 words। When did the World War II broke out? How old was Abdul Kalam then? और what record did Santosh set? ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका सीधे। तो इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए इनका और इन्हें कर लीजिए अच्छे से तैयार। तो इस तरीके से था देखिए आप लोग का ये पेपर। ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वार्षिक के इस पेपर को आप लोग तैयार करके जाइएगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।